नमस्कार दोस्तों, लिंगो सेलर के हिंदी चैनल में आपका आज फिर से स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई श्रृंखला वीडियोस की, जिसमें आप छोटे छोटे प्रश्नों के साथ इंग्लिश सीखेंगे। कई छोटे आपके दिमाग में प्रश्न होते हैं और उन्हीं को इस्तेमाल करके हम कई सारे वाक्यों का आगे उपयोग करेंगे। हमारा सबसे पहला शब्द है हाउ, HOW, हाउ। हाउ का मतलब है कैसे या कैसा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आइए अगले वाक्य पे चलते हैं या पहले वाक्य को देखते हैं। रीता कैसी है। कैसा या कैसी, दोनों का इंग्लिश में दोनों को कहा जाएगा हाउ। हाउ इज रीता। रीता 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 यही है। हाउ यानी कैसी, इज यानी है। रीता कैसी है, हाउ इज रीता। अगले वाक्य पे चलते हैं। सब कैसे हैं। सब यानी एवरीवन, या मतलब हर कोई। हाउ इज एवरीवन। आप कैसे हैं। आप मतलब यू, YOU, यू। आप कैसे हैं। हाउ आर यू। सब कैसे हैं। अभी हमने देखा हाउ इज एवरीवन। एवरीवन की जगह दूसरा शब्द आप उपयोग कर सकते हैं, एवरीबडी। सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीबडी। आगे बढ़ते हैं। स्कूल कैसा है। स्कूल को इंग्लिश में भी स्कूल ही कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। हाउ इज स्कूल। कैसा है यानी हाउ इज क्या चीज, द स्कूल। हाउ इज द स्कूल। स्कूल कैसा है। अगला वाक्य, आप कितने लंबे हैं। अभी तक आपने देखा हाउ से हाउ का हम प्रयोग कर रहे थे कैसा या कैसी पे। हाउ का दूसरा अर्थ भी है कितना। इस वाक्य में आप कितने लंबे हैं। लंबा यानी टॉल। हाउ टॉल आर यू। हाउ मतलब कितने, टॉल मतलब लंबे, आर यू आप हैं। आप कितने लंबे हैं, हाउ टॉल आर यू। परिवार। परिवार को इंग्लिश में कहते हैं फैमिली, FAMILY। आपका परिवार कैसा है। हाउ इज योर फैमिली। कैसा, फिर हम वापस आ गए हैं कैसा पे। हाउ इज योर फैमिली। अगले वाक्य पे चलते हैं। कितनी रातों के लिए। यहां पे संदर्भ है कि मान लीजिए आप होटल का कमरा बुक कर रहे हैं, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको कितनी रातों के लिए कमरा चाहिए। कितनी रातों के लिए, फॉर कितनी रातें, हाउ मेनी नाइट्स। के लिए यानी फॉर कितनी रातों के लिए, फॉर हाउ मेनी नाइट्स। आपकी पत्नी कैसी है। पत्नी यानी वाइफ, WIFE। हाउज योर वाइफ, या इसे ऐसा भी कहा जा सकता है हाउ इज योर वाइफ। आप कैसा एहसास कर रहे हैं, या फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एहसास करना या महसूस करना को कहते हैं फील, FEEL। आप अभी कैसा एहसास कर रहे हैं या अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, तो फील यहाँ पे हो जाएगा फीलिंग, उसके साथ ING लग जाएगा, यानी अभी आप कैसा एहसास कर रहे हैं या कैसा महसूस कर रहे हैं। हाउ आर यू फीलिंग। हेलो या हाय को कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नमस्ते, या उसे नमस्ते को इंग्लिश में कहते हैं हेलो या हाय। नमस्ते, आप कैसे हैं। हाय, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। मौसम कैसा है।
मौसम यानी वेदर, WEATHER, वेदर। मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर, या फिर हाउ इज द वेदर, दोनों एक ही अर्थ है दोनों का। मौसम कैसा है। अगला वाक्य, आपकी छुट्टियां कैसी थी। छुट्टियां, छुट्टियां को कहते हैं वेकेशन। वेकेशन, VACATION। और वेकेशन किस चीज को मिला के, कई सारी छुट्टियों को मिला के वेकेशन कहते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टियां, समर वेकेशन। आप ये नहीं कहेंगे समर वेकेशंस, क्योंकि कई सारी छुट्टियों को मिला के गर्मी की छुट्टियां बनती हैं। सो समर वेकेशन। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सो लेकिन जब आप पूरे हफ्ते की बात करते हैं तो आप कहते हैं सप्ताह। आप ये उस समय नहीं गिनते कि उसमें 7 दिन है। जैसे मुझे 1 दर्जन केले दे दो, 1 दर्जन मतलब 12। उसी प्रकार से आपकी छुट्टियां कैसी थी। कैसी थी, हाउ वॉज, क्या चीज, आपकी छुट्टियां, योर वेकेशन। हाउ वॉज योर वेकेशन। आपकी माँ कैसी है। माँ यानी मदर। इसके बाद ये वाक्य आसान हो जाता है, हाउ इज योर मदर। आपकी चहलकदमी कैसी थी। चहलकदमी यानी वॉक, WALK, वॉक। वॉक जिसे कहते हैं चलना। हाउ वॉज योर वॉक, आपकी चहलकदमी कैसी थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब लगता है आपको आसान ही लग रहा होगा। बच्चे, बच्चों को कहते हैं, एक बच्चे को कहते हैं चाइल्ड, CHILD, और उसका बहुवचन हो जाता है बच्चे, जिसे कहते हैं चिल्ड्रन। या फिर उसका एक और शब्द भी है उसके लिए, जिसे कहते हैं किड, KID, किड यानी एक बच्चा, या फिर किड्स, KIDS, किड्स यानी बच्चे। बच्चे कैसे हैं, हाउ आर द किड्स। या आप इसे इस तरह भी कह सकते हैं, हाउ आर द चिल्ड्रन। जन्मदिन, जन्मदिन को कहते हैं बर्थडे। ये हर कोई जानता है मेरे हिसाब से। आपका जन्मदिन कैसा था, हाउ वॉज योर बर्थडे। बहन, बहन को कहते हैं सिस्टर। आपकी बहन कैसी है, हाउ इज योर सिस्टर। आज आप कैसे हैं। आज यानी टुडे, TODAY, टुडे। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। टुडे यानी आज। आज आप कैसे हैं, हाउ आर यू टुडे। जैसे अभी हमने पीछे देखा, कितनी रातों के लिए कमरे की बात हो रही थी, वही सवाल और वैसा ही जवाब अब पूछा जा रहा है, कितने दिनों के लिए, फॉर हाउ मेनी डेज। आइए आगे बढ़ते हैं। उसी में पूछा जा रहा है कितने लोगों के लिए, फॉर हाउ मेनी पीपल। पीपल या फिर पर्सन्स, PEOPLE यानी लोग, पीपल यानी लोग। कितने लोगों के लिए, फॉर हाउ मेनी पीपल। अगला वाक्य, आप कितने वर्षों के हैं। वर्षों की जब बात होती है तो इंग्लिश में उसे थोड़ा घुमा दिया जाता है। ये नहीं पूछा जाता है इंग्लिश में कि आप कितने वर्षों के हैं। इंग्लिश में ये कहा जाता है कि आप कितने पुराने हैं। इस वाक्य में आप देखिए, हिंदी में आप पूछेंगे आप कितने वर्षों के हैं, लेकिन आप अगर अंग्रेजी में पूछ रहे हैं तो आप पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू। ओल्ड यानी पुराना, वृद्ध। आप कितने
पुराने हैं, मतलब यही है, पूछा यही जा रहा है कि आप कितने सालों के हैं। अगर कोई इसका जवाब आपको देता है तो वह आपसे ये कहेगा कि आई एम 50 years old। आई एम, मैं हूं, 50 years, 50 साल, ओल्ड यानी पुराना। इसका मतलब मेरी उम्र 50 साल की है। उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। हाउ, आप कितने वर्षों के हैं। हाउ ओल्ड आर यू। आपको कैसे मालूम है। मालूम होना यानी टू नो। हाउ डू यू नो। आपको कैसे मालूम है। हाउ डू यू नो। यह कैसे काम करता है। हाउ डज दिस वर्क। वर्क यानी काम करना। हाउ डज दिस वर्क। यह कैसे काम करता है। आप पहुंचे हैं कहीं पर और आपसे सवाल किया जा रहा है कि आप कैसे आए हैं। आप ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं। तो यही पूछा जा रहा है, आप कैसे आए हैं। कैसे यानी हाउ। हैव यू कम, आए हैं, आप आए हैं। हाउ हैव यू कम। यह शिक्षक कैसा है। यह यानी दिस। शिक्षक यानी टीचर। कैसा यानी हाउ। है यानी इज। यह शिक्षक कैसा है। हाउ इज दिस टीचर। फिर से वही वर्षों का सवाल, मैं कितने वर्षों का हूं। हाउ ओल्ड एम आई। मैं कितने वर्षों का हूं। आपकी दोपहर कैसी थी। कैसी थी यानी हाउ वॉज। भूतकाल में चले गए हैं हम। आपकी यानी योर। दोपहर यानी आफ्टरनून। हाउ वॉज योर आफ्टरनून। आपके माता पिता कैसे हैं। माता पिता, हिंदी में हम माता और पिता को मिला के कहते हैं माता पिता, लेकिन इंग्लिश में उसका शब्द है पेरेंट्स। PARENTS, पेरेंट्स। हाउ आर, कैसे हैं। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता। आपकी यात्रा कैसी थी। यात्रा यानी ट्रिप। आपकी यात्रा कैसी थी। हाउ वॉज योर ट्रिप। संभव होना यानी पॉसिबल। POSSIBLE, पॉसिबल। और असंभव यानी इम्पॉसिबल। IMPOSSIBLE। वह यानी दैट। कैसे यानी हाउ। संभव है इज पॉसिबल। वह कैसे संभव है। हाउ इज दैट पॉसिबल। यह कैसे हुआ। हाउ डिड दिस हैपन। हैपन यानी होना या हुआ। हाउ डिड दिस हैपन। भुजा यानी आर्म, बाजू। ARM, आर्म। आपकी भुजा कैसी है। हाउ इज योर आर्म। मैं कैसे मदद कर सकता हूं। मदद करना यानी टू हेल्प। HELP, हेल्प। मैं कैसे मदद कर सकता हूं। हाउ कैन आई हेल्प। कैन यानी कर सकना। हाउ कैन आई हेल्प। डब्बा कितना छोटा है। डब्बा यानी बॉक्स। कितना यानी हाउ। छोटा यानी स्मॉल। डब्बा कितना छोटा है। हाउ स्मॉल इज द बॉक्स। BEB का मतलब होता है होना। यह कैसे हो सकता है। हाउ कैन इट, यह कैसे बी हो सकता है। हाउ कैन इट बी, यह कैसे हो सकता है। शादी, शादी को कहते हैं वेडिंग। WEDDING, वेडिंग।
शादी कैसी थी? हाउ वॉज द वेडिंग? इस प्रकार के हम कई वाक्य कर चुके हैं अब। फ्लाइट कैसी थी? हाउ वॉज द फ्लाइट? आपने कैसे निर्णय लिया? कैसे यानी निर्णय लिया। हाउ डिड यू डिसाइड? निर्णय लेना यानी डिसाइड करना, DECIDE। हाउ डिड यू डिसाइड? फिर यहां पे आयु का सवाल, उसकी आयु कितनी थी? हाउ ओल्ड वॉज शी? देखिए फिर से पूछा जा रहा है कि वह कितनी पुरानी थी, लेकिन समझने वाले को समझ आ रहा है कि उनकी उम्र पूछी जा रही है। हाउ ओल्ड वॉज शी? मैं कैसे भूल सकता था? कैन यानी सकना, कैन का भूतकाल होगा कुड, COULD, कुड। हाउ कुड? मैं कैसे? आई फॉरगेट, भूल सकता था। हाउ कुड आई फॉरगेट? टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। यहां पूछा जा रहा है कि आप कितने थके हुए हैं? हाउ टायर्ड आर यू? आप कितने थके हुए हैं? वह कितना बड़ा था? बड़ा को कहते हैं बिग, या फिर बड़े को कहते हैं लार्ज, LARGE, लार्ज। हाउ लार्ज वॉज इट? वह कितना बड़ा था। हाउ कैन दिस हैपन? अभी हमने हैपन का एक वाक्य पीछे देखा, उसी प्रकार का दूसरा वाक्य है ये। यह कैसे हो सकता है? हाउ कैन दिस हैपन? पे करना यानी भुगतान करना, किसी भी चीज को खरीद के खाने का, सामान का, किसी भी चीज का भुगतान करना यानी टू पे, PAY, पे। मैं कैसे भुगतान कर सकता हूं? सकना का अर्थ है कैन, CAN, जिसका भूतकाल अभी अभी हमने सीखा कुड, COULD, कुड। मैं कैसे भुगतान कर सकता हूं? हाउ कैन आई पे? हाउ इज द स्कूल गोइंग? स्कूल गोइंग यानी इसका मतलब ये नहीं है स्कूल चल रहा है या स्कूल कहीं जा रहा है। जैसे आप किसी से पूछते हैं क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, तो कोई भी चीज़ चल नहीं रही है यानी आपकी ज़िंदगी कैसी कट रही है। तो वैसे ही सवाल ये है, स्कूल कैसा चल रहा है, मतलब स्कूल चल के कहीं नहीं जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि स्कूल में आपकी कैसे कट रही है। तो इसे आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज स्कूल गोइंग? स्कूल कैसा जा रहा है, स्कूल में कैसी कट रही है। आपकी परीक्षा कैसी थी? परीक्षा को कहेंगे एग्जाम, EXAM, एग्जाम। कैसी थी? हाउ वॉज योर एग्जाम? स्वाद कैसा है? स्वाद को कहते हैं टेस्ट, TASTE। हाउ इज द टेस्ट? तुम कितनी देर तक रहे? देर यानी कितने समय तक। हाउ लॉन्ग रहे? डिड यू स्टे? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे? आप इन दिनों कैसे हैं? इन दिनों यानी these days, THESE, these days, या फिर आप कह सकते हैं nowadays। How are you? आप कैसे हैं? These days, इन दिनों। How do you feel now? Feel हम समझ चुके हैं पहले भी, एहसास करना या महसूस करना या कैसा लगना। अब आपको कैसा लग रहा है? अब यानी now। How do you feel? कैसा लग रहा है? Now, अब। How do you feel now? पीछे भी हमने एक वाक्य किया समर वेकेशन का, यानी गर्मी की छुट्टियों का। सो गर्मी की छुट्टियों को जैसा अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, कहते हैं समर वेकेशन। सो हाउ वॉज योर समर वेकेशन? हाउ लॉन्ग, अभी हमने एक वाक्य देखा जिसमें पूछा गया था कि आप कितनी देर रहे। सो कितना समय
को आप कहते हैं कितने समय या कितनी देर, हाउ लॉन्ग। इसमें कितना समय लगेगा, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, लगेगा, विल इट टेक, इसमें कितना समय लगेगा। वह कितना अच्छा गा रही है, हाउ वेल, कितना अच्छा, शी इज सिंगिंग, वह गा रही है, हाउ वेल शी इज सिंगिंग। हाउ अनलकी आई एम, अनलकी यानी अभाग्यशाली, हाउ अनलकी आई एम, मैं कितना अभाग्यशाली हूं। आपका जुकाम कैसा है, जुकाम यानी कोल्ड, COLD, कोल्ड। आपका जुकाम कैसा है, हाउ इज योर कोल्ड। जवाब देना यानी टू रिप्लाई, REPLY, रिप्लाई। हाउ डिड यू रिप्लाई, आपने कैसे जवाब दिया। जानना यानी जानकारी होना, यानी टू नो, KNOW, इसमें के की आवाज नहीं आती है, इसे आप कहते हैं नो, KNOW। हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं। हाउ इज मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ यानी विवाहित जीवन, हाउ इज मैरिड लाइफ, विवाहित जीवन कैसा है। निर्भीक होना यानी फियरलेस, FEARLESS, फियरलेस। हाउ फियरलेस यू आर, आप कितने निर्भीक हैं। हाउ ब्रेड इज मेड, या आप कह सकते हैं हाउ इज ब्रेड मेड, पाव रोटी कैसे बनती है, हाउ इज ब्रेड मेड। आप कितना ऊंचा कूद सकते हैं, ऊंचा यानी हाई, कूद सकते हैं, कैन यू जंप, हाउ हाई कैन यू जंप, आप कितना ऊंचा कूद सकते हैं। आप कितनी दूर जा रहे हैं, कितनी दूर यानी हाउ फार आर यू गोइंग, आप जा रहे हैं। आप कितनी दूर जा रहे हैं, हाउ फार, कितनी दूर, आर यू गोइंग, आप जा रहे हैं, हाउ फार आर यू गोइंग। वहां मौसम कैसा है, वहां यानी देयर, THERE, देयर। मौसम यानी वेदर, हाउ इज द वेदर देयर, वहां मौसम कैसा है। यह पुल कितना लंबा है, हाउ लॉन्ग इज दिस ब्रिज। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ लाभ जरूर हुआ होगा, और आप ये अगर चाहते हैं कि आपको ये जब भी कोई वीडियो आए को झट से जानकारी हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लिंगोसिलर को, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।